कराची में सुबह सवेरे भी गर्मी की शिद्दत में कमी न हुई। शहर में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची की शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी और पानी की किल्लत के बाद शहरियों का मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक एहतजाज। हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद और सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर एहतजाज। पंजाब चौरंगी, लियाकताबाद 10 नंबर, लियाकताबाद C1 एरिया और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी अवाम की बड़ी तादाद का रात गए एहतजाज। अहम सिफाती महाजों पर दो बड़ी तब्दीलियां। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तब्दील। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान को हटाकर रिजवान सईद को तैनात कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जगह आसिम इफ्तिखार ओहदा संभालेंगे। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है ये दोनों तैनातियाँ तक़र्रुर और तबादलों का रेगुलर अमल है। सिंध में मुहर्रमुल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी आयत। पाबंदी का इतलाक यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रहेगा। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयत। घोटकी के कच्चे में मुगवी पुलिस एहलकार बाज़ाब। गुज़श्ता रोज डाकुओं के हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। डाकुओं ने दूसरे एहलकार को असलहे समेत अगवा कर लिया था। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा गजा के मासूम बच्चे जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें खौफनाक हालात का सामना है। मलाला ने कहा मुसलसल बमबारी में रहना बच्चों की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती पर तबाहकुन असर डालता है। कोपा अमेरिका में कोलंबिया की एक और फतह कोस्टारिका को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। लुई डियाज, सैंचेज और कॉर्डोबा ने गोल स्कोर किए। एक और मैच में ब्राजील ने पैराग्वे को एक मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफा। 1 जुलाई से बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 1,25,000 रुपये टैक्स देना होगा। अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर टैक्स में 1 लाख रुपये तक इजाफे की मंजूरी। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के सफ़र के लिए बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। यूरोप के फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फ़ज़ाई सफ़र पर बिजनेस फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपये टैक्स देना होगा। उम्मीद करते हैं नया बजट पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बजट मंजूरी के बाद गुफ्तगू। कहा पूरी कोशिश की मौजूदा वसाइल बरूए कार लाते हुए आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू है। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामसन है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के मुस्ताफी होने के बाद पार्टी में ओहदे के लिए खींचातानी शुरू। शेख वकास अकरम पर अरकान तकसीम। सराय के मुताबिक एक रुकन ने कहा उमर अयूब के मुस्ताफी होते ही पंजाब से मुतबादिल लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कुछ अरकान ने कहा शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को आपस में लड़ाया जा रहा है। कुछ अरकान ने राय दी कि असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी इख्तलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब और जरताज गुल का इख्तलाफात के खात्मे के लिए कोशिशें करने पर इत्तफाक। उमर अयूब ने गुज़श्ता रोज पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से ये कहकर इस्तीफा दिया था कि वो ऑपोजिशन लीडर के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत ने उमर अयूब ने इस्तीफे का खैर मकदम करते हुए शिबली फराज से भी इस्तीफे का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उमर अयूब का इस्तीफा कबूल न करने की मुतफ़िका करारदाद मंजूर।
तहरीक इंसाफ के गैर फाल रहनुमाओं को वापसी से रोकने की जिद्दोजहद भी तेज। हामिद खान ने फवाद चौधरी की वापसी की मुखालफत कर दी। कहा, फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर से एक और पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इसमें शामिल हो गए थे। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। उमर अयूब का इस्तीफा आपसी इख्तलाफात की वजह से नहीं, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए, इसलिए मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। पीटीआई इत्तेहाद ने पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर हमले की भी मुखालफत कर दी। ऑपोजिशन जमातों ने हंगामी इजलास में मुतालबा किया किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत न की जाए। उमर अयूब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया अफगानिस्तान के अंदर हमला करेंगे, मजीद जंग और खराबी के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब पूरे खित्ते को जंग में धकेलना है। असद कैसर का कहना है हमारी खारजा पॉलिसी है कि ना कहीं मुदाखलत करेंगे ना करने देंगे। पीटीआई के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो जवाब देंगे। अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें हक है कि इसका जवाब दें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जज शामिल करने के लिए कानून कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शदीद मुखालिफत और नारेबाजी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। तरमीमी बिल वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। कहा, यह फैसला आला अदलिया पर बोझ कम करने के लिए किया गया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सेशन अदालतों और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी शामिल किए जाएंगे। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए दरखास्त दायर। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक जमानत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के तरीकाकार पर 9 सवालात उठाए गए हैं। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। हकाइक का भी दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। दरखास्त में अलकादिर ट्रस्ट के लिए पैसे मुंतकिली के हवाले से भी तफसीलात तहरीर। और रोहित शर्मा की भारत या एडन माकरम की जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसले का दिन आ गया। इवेंट में 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें भारत और जनूबी अफ्रीका आज बारबाडोस में फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी।